मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अंधे तो घर घर भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं, लेकिन सूरदास जी जो पद लिखे हैं, जो पद गाए हैं, जिनके लोग आज भजन के माध्यम से जो गाते हैं, वैसे वो पदों में और स्वाद कहाँ है जो लिख करके चले गए सूर कबीर। तो ये और मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। यदि नाचना ही है तो संसार को छोड़ करके ठाकुर जी के सामने नृत्य करो। और राज रानी मीराबाई और पूरे परिवार और घर महल राज को छोड़ करके नृत्य जा करके ठाकुर जी के सामने की, और उसका परिणाम तो पता है ना कि आज उनका गुणगान पूरी दुनिया गा रही है। और मीराबाई को स्वयं ठाकुर जी जो है अपने अंतःकरण में ले लिए, विलीन हो गई ठाकुर जी के चरणों में। तो और राम मानस कथा तो कितनों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास की जो है मर्यादा और तुलसीदास की जो रामायण की जितना लोग चर्चा करते हैं, किसी और का सुने हैं। और आज भी हर खंभ में भगवान बसे हैं। मैंने बताया कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, हर खंभ में नरसिंह है, हर खंभ में नारायण है, लेकिन काढ़ने वाला प्रहलाद जैसे भक्त की कमी है। भक्त नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस समय, इसलिए हर खंभ में आज भी है ठाकुर, लेकिन कोई काढ़ने वाला भक्त नहीं उस तरीके का है। तो कहने का तात्पर्य कि सूरदास जी एक जगह उनको बुलाया गया था भजन के लिए, भजन गाते थे, और सूरदास जी भजन के लिए गए और ठंडी का समय रहा। और सूरदास जी भजन जब शुरू किए तो पूरे गांव वाले आयोजक जो किए थे उनके दरवाजे पे सब लोग जुट गए। अब खूब भजन हुआ, भजन का आनंद लिए, 12 बजे रात्रि तक भजन चला। उसके बाद जब भजन का विश्राम हुआ, गांव वाले घर वाले अपने अपने घर जा कर के ठंडी में रजाई तान लिए। और घर वाले भी जो आयोजन किए थे वो भी अब भूल गए कि वो आए हैं तो इनकी विदा कैसे की जाए, और वो कहाँ रहेंगे कहाँ बैठेंगे उनकी कोई परवाह नहीं। वो भी अपनी दुनियादारी में लग गए। और जा कर के घर में सूरदास जी कुछ देर इंतजार किए कि अरे मैं क्या करूं और कहाँ मैं सो, मेरे लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, और बुला करके कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा है। भजन सुनने के लिए तो इतने लोग जुटे, लेकिन भजन के बाद भोजन के समय में तो किसी का आता ही पता नहीं है। सूरदास जी डंडा लेकर के अपना निकल पड़े, समझे, निकल पड़े। अब वो ये भी भयभीत हैं कि मेरे को तो आंखों से दिखाई पड़ता नहीं है, डंडा लेकर के कहीं कुआं न पड़ जाए, कहीं खाई न पड़ जाए, दिखाई देता नहीं है। दिन का बात तो रहता तो कोई ना कोई सहारा मिलता, कोई आवाज आती और आहट से मैं जाता, लेकिन रात्रि का समय में सूरदास जी चल पड़े। कोई पूछने वाला था नहीं, उनको लगा कि कोई यहाँ पे पूछने वाला ही नहीं, चलो, और डंडा लेके चल दिए। जैसे ही थोड़ा सा गांव से बाहर निकले तो ठाकुर जी हमारे बाल गोपाल छोटे से 5 वर्ष के बालक के रूप में और आ करके डंडा पकड़ लिए। सूरदास जी, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आपको मैं छोड़ दूं? सूरदास जी सोचे कि इतना, ये तो छोटे बच्चे का आवाज आ रहा है, और ये छोटा बच्चा मेरे को कैसे छोड़ेगा? तो वो, बेटा अरे तुम मेरे को कैसे छोड़ोगे और मेरा पता कैसे जानते हो? मैं जानता हूं, मैं आपको देखा, कहां से आप आए हो और मैं आपको पहुंचा दूं। अरे बेटा कैसे देखा और तुम यहाँ पे कैसे आ गए? सूरदास जी, अरे मैं भी आपका जब भजन हो रहा था ना, तो मैं भजन सुन रहा था और सब लोग चला गया, आपको छोड़ करके कोई वहाँ नहीं था, और मैं भी घर जा रहा था, लेकिन आपको मैं देखा कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं, तो मेरे को सोचा कि कैसे आप जाओगे, मैं आपको छोड़ने के लिए आया हूँ, बोलो आपको मैं छोड़ दूँ?
सूरदास जी चलते 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 डंडा लेकर के, जानते हो मेरे भाई बंधु, जा रहे थे, उस सामने पड़ा था कुआं, और अब एक कुआं में अगला पैर उनके कुआं में जाने वाला था, तब तक ये बालक उनके डंडा को पकड़ लिया। सूरदास जी, अरे अरे उधर कहाँ जा रहे हो? अरे उधर कुआं है, इधर चलो चलो, मैं आपको छोड़ दूं। सूरदास जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी मध्याह्न रात्रि में ये छोटा सा बालक और हिम्मत के साथ बोला कि छोड़ दूं। सूरदास जी बोले कि बेटा मेरे को कैसे छोड़ोगे, और मैं थोड़ा देखूं तुम्हें, अब आंख से तो देख नहीं सकते, और बुला करके और ऐसे हाथ जब माथे से लगा करके यहाँ तक लगाए तो देखी कि अरे ये तो नन्हा सा बालक है, और ये मेरे को, उनको हो गया कि हो ना हो मेरे भजन के माध्यम से हमारे कीर्तन में कहीं ठाकुर जी तो नहीं, बाल गोपाल ही तो नहीं आ गए हैं मेरे को प्रत्यक्ष छोड़ने के लिए। बोले कि बेटा छोड़ देते तो ठीक ही होता। और सूरदास जी को आज ठाकुर जी डंडा पकड़ करके ले जा करके उनके घर के दरवाजे के पास छोड़ करके और बोले कि अब मैं चलूं। अरे बेटा चले जाओगे? हाँ हाँ मैं चले जाऊंगा, चला जाऊंगा, मेरे को आप छोड़ दो। और जैसे ही सोचे कि आओ थोड़ा सा मैं देख लूं तुम्हें, और जैसे बच्चा को पकड़ गए कि कितना ये छोटा बच्चा मेरे को ये सहारा बनकर यहाँ पकड़ पहुंचा दिया, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। और तब तक एक दिव्य ज्योति ठाकुर जी के शरीर से निकली और जो है सूरदास जी के शरीर में समाहित हो गई ज्ञान का अटूट भंडार सूरदास जी को। और अंदर से दिव्य चक्षु, ऊपर का आंख तो नहीं था लेकिन अंदर से दिव्य चक्षु जो है ठाकुर जी ने प्रदान किया, और ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये सुखदेव जी परीक्षित को बताना चाहे, सुत जी शौनक आदि ऋषि को, कि आप यदि भजन करते हो, भाव से ठाकुर को पुकारते हो, तो दुनिया भले सहारा छोड़ दे लेकिन वो हर रूप में आकर के सहारा बन करके हाथ को थामने के लिए हर जगह विद्यमान है मेरे भाई बंधु। तो केवल आप कहने का तात्पर्य है कि एक स्थान पे कम से कम 2-4 घंटे बैठने की आदत डालो, आसन लगा करके, सबसे बड़ी पूजा है। और फिर देखो आपका मन लगता है कि नहीं लगता है। आज सुंदर उपदेश ये सुखदेव जी परीक्षित को कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को लगा कि अरे ये तो देखने में उम्र तो छोटा है लेकिन ये साधारण नहीं है। जो बड़े बड़े लोग जिस प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए ये साधारण में उत्तर दे दिए, मेरे मन का शंका दूर कर दिए। अब परीक्षित जी महाराज को एक मन में प्रश्न आ गया कि प्रभु ये मत सोचना कि आप प्रश्न का उत्तर दे दिए तो मैं आपसे कोई तर्क वितर्क कर रहा हूं, लेकिन मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि ये दुनिया सब कैसी बनी, हम लोग कैसे आए, कहां से आए, ये शुरुआत कैसे हुई। कह रहे हैं कि सुनो, और आप लोग भी सुनो कि हम लोग कैसे आए, कहां से शुरुआत हुई। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान देना, जब कुछ भी नहीं था, न जल था, न थल था, न आसमान आकाश पाताल, ये लता पता वृक्ष जल मिट्टी कुछ भी नहीं रहा, तो क्या रहा? जिनकी कथा सुन रहे हो यही रहे। कैसे रहे? इनका कोई आकार प्रकार नहीं है, निर्विकार है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, लेकिन सब जगह साकार है, सभी जगह व्याप्त है। कैसे? जैसे पंखा देखो, यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ पंखा चल रहा है, इतना बड़ा कूलर चल रहा है, लेकिन बताओ इतने लोग हो, किसी को हवा दिखाई पड़ रहा है? हवा कोई देख पा रहा है? नहीं देख पा रहे हो। लेकिन हवा को 1 मिनट के लिए रोक दिया जाए, कितनी बेचैनी हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो जैसे हवा है, हवा के बगैर हम रह नहीं सकते, उसी प्रकार से वायु के तरफ जो है हवा है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह से हमारे ठाकुर जी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है व्याप्त हैं, लेकिन वायु के तरफ है, निर्विकार है, निराकार है। और जैसे काजल लगाओगे वैसे दिखाई पड़ेगा, भक्ति के काजल लगाओगे, तप के काजल लगाओगे तो मूर्ति रूप में दिखेंगे, जैसे जो है तपस्या का काजल लगाओगे तो साक्षात जो है आपके जैसे रूप में दिखेंगे। जैसे चाहोगे, जैसी आपकी नियत होगी, जैसा आपका भाव होगा, उस रूप में ठाकुर जी दिखाई पड़ते हैं। वैसे इनका कोई आकार प्रकार नहीं, जिस प्रकार में खोजोगे उसी प्रकार में ये हर जगह व्याप्त हैं, वायु के तरफ। तो जब ये परम ब्रह्म परमात्मा
निराकार निर्विकार को मन में हुआ कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, तो सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या किया कि नार को उत्पन्न किया। नार मतलब संस्कृत में नार मतलब जल को कहते हैं, नार मतलब जल। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या बनाया, जल बनाया, नार। और वो नार से, उस जल से एक सोने का पिंड निकला, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, सोने का पिंड। और वो सोने के पिंड में से एक जीव निकला, और वो जीव उसी जल में अपना अयन बनाया। अयन कहते हैं मकान को, जो आप घर बना रहे हो इसको संस्कृत में अयन बोलते हैं। तो नार मतलब जल, और जल में से जो सोने के पिंड से जीव निकल करके उसमें अपना रहने के लिए मकान बनाया और अयन, तो उस मकान में रहने वाले व्यक्ति का नाम पड़ गया नारायण। समझ गए नारायण कैसे हुए? नार मतलब जल और अयन मतलब मकान, और उस मकान में जो जीव निकल करके सोने के पिंड से, हम लोग भी जब माता के गर्भ में आते हैं तो पहले पिंड के रूप में ही रहते हैं, और सबसे पहले पानी के ही थैले में। डॉक्टर के पास जाओगे कह देगा कि पानी सूख गया है, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, क्योंकि तो पानी सबसे पहले जरूरी है। और पानी से ही मूर्ति भी कुम्हार बनाता है, तो पहले माटी को पानी के सहारे से ही पिंड बनाता है। तो उसी तरह से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे पिंड है वैसे ही संसार को ब्रह्मांड बनाने वाला बनाया। नार उत्पन्न के जल, और जल में मकान बनाए, और मकान में रहने वाला जीव का नाम नारायण पड़ा। नार और अयन, नारायण। और उस नारायण के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला। ध्यान देना कैसे सृष्टि हुई। तो नारायण के नाभि से कमल का पुष्प निकला, और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी उस नाभि में कमल के पुष्प में से निकल के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर कुछ नहीं है। नीचे जा रहे हैं, कुछ नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है। दाहिने बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर नीचे करते रहे 1 वर्ष तक। तब उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़ा। क्या? त और प, 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? तप। तो आकाशवाणी हुई कि तप करोगे तब पता चलेगा तुम कहां से आए हो और कहां जाना है। ब्रह्मा जी उसी में कुछ समय तक तपस्या किए, और तब उनके सामने नारायण प्रकट होकर के बोले कि मेरे नाभि कमल से आपका प्रादुर्भाव जन्म हुआ है, और आपको मैं आदेश देता हूं कि आप दुनिया की सृष्टि करो। ध्यान देना, सृष्टि करो, दुनिया बसाओ। नारायण वचन दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु आप मेरे को क्या कर रहे हो, दुनिया के मालिक बना रहे हो? बोले कि हाँ, मैं तुम्हें विधाता बना रहा हूं। विधाता बना करके, दुनिया के मालिक बना करके भेज रहा हूं, अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि यदि 2, 4, 10, 20 लाख जिसके पास पैसा हो जाता है, वो इतना घमंड में हो जाता है, पैर उठा के चलने लगता, और मेरे को ये संसार के मालिक बना रहे हैं, और यदि मेरे मन में कहीं से घमंड अभिमान आया तो क्या होगा? आज ध्यान से सुनना, ठाकुर जी से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु आप मेरे को दुनिया के मालिक बना रहे हो, और मेरे मन में यदि अहंकार अभिमान आ गया तो क्या होगा? तब नारायण 4 श्लोक, इसी को चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं, 4 श्लोक नारायण ब्रह्मा जी को दिए। क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसीत् सुसम्यहम रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुन आत्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक दिए। ये श्लोक क्या कर रहा है? अहमेवासमेवाग्रे, हे ब्रह्म यदि तुम्हें घमंड होगा तो क्या होगा? तुम्हारे आने से पहले कौन रहा? मैं। और आ गए हो
तो किसके देख रेख में हो? अभी मैं कौन उपदेश दे रहा है? मैं। और जब घमंड आ जाएगा तो जैसे इसके नीचे क्या है, जहां पे बैठे हम लोग ना, इसके नीचे 75% जल है और 25% में ये पूरी दुनिया, ये जितने पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने देख रहे हैं ये सब 25% है और 75% जल है। और जब घमंड आता है, अभिमान आता है, अत्याचार होने लगता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे पुआल का बहुत बड़ा ढेरी हो और एक माचिस के तिल्ली एक मुट्ठी पाउडर बना देता है, वो जला करके राख कर देता है, पुआल का बहुत बड़ा ढेरी और मुट्ठी के राख बन जाता। उसी प्रकार से संसार जीव जब अभिमान से परिपूर्ण होता है, उत्प्रोत हो जाता, तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि उसी तरह से मुट्ठी में भस्म करके क्या करते हैं, जीवन भर कमाए, जीवन भर अपने जो है सामने जवानी में किसी को पाया नहीं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, शरीर को जला करके तो ये भी एक मुट्ठी पाउडर ही बन करके तो गंगा में दफनाया जाता है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि 75% जल है, 25% में सृष्टि है और ये सृष्टि के जीव यदि अभिमान से भर जाते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं कि सबको मुट्ठी में बंद करके और ये 75% जल में डाल देते, उसी को बोलते हैं प्रलय। प्रलय कर देते हैं। आज ब्रह्मा जी को बोले कि आने से पहले मैं और आने के बाद मैं, और घमंड हो जाएगा तो जाने के बाद भी मैं ही बचूंगा, इसलिए चिंता न करो। और आज उपदेश, सुंदर उपदेश दिए और बोले कि तुम्हें मैं जो ड्यूटी दिया, जो काम दिया वो काम करो। और अब ब्रह्मा जी यहाँ से सृष्टि करना शुरू किए मेरे भाई बंधु। और ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू किए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 बेटों को जन्म दिया। नारायण, 4 बेटों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के 4 पहले बेटा कौन कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बेटा जन्म लिए। और 4 बेटा जब जन्म लिए तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा अब तुम लोग सृष्टि करो। बेटा सब बोले कि हम लोगों को सृष्टि वृष्टि नहीं करना है, हम सबों को ये गृहस्थी में शादी के चक्कर वक्कर में नहीं फंसना, इसलिए हम लोग ये सृष्टि नहीं करेंगे। ये 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 विरक्त हो गए, भजन करने के लिए निकल गए घर छोड़ करके। तब जो है ब्रह्मा जी ने 9 बेटा और जन्म दिया, क्रतु, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, नारद आदि को जन्म दिया। और इन बेटों से बोला कि अब आप तुम लोग बेटा सृष्टि करो। तो ये लोग भी बोले कि हम लोगों को भी सृष्टि नहीं करनी है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, अरे जितने मेरे बेटे हो रहे हैं सब के सब विरक्त बोल रहे हैं कि हमें सृष्टि नहीं करनी है। तो जैसे ही जब व्यक्ति कोई क्रोधित होता है ना, जरा ध्यान देना, तो यहाँ का भाग जो है तन जाता है, ये ब्रिकुटी, ये ललाट, ये जो भौवें हैं जो तन जाती है। तो ये ब्रह्मा जी क्रोधित हुए कि ये मेरे सारे बेटे जो है बात नहीं मान रहे, और जैसे इनकी भ्रिकुटी तनी तो यहाँ से प्रकट हुए जिनका नाम है शिव, भोले बाबा। कहाँ से प्रकट हुए हैं? यहाँ से। तो नारायण के बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के बेटा शिव यहाँ से प्रकट है, भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हुए। भोले बाबा को बोले कि अब तुम बेटा तुम सृष्टि करो। तो ये तो छोटे बेटे हैं, छोटा बेटा तो थोड़ा बम भोला होता ही है। अब जो है यहाँ पे भोले बाबा पिताजी के बात मान करके सृष्टि करना शुरू किए। तो भोला का काम भोला ही भोला है। भोला जी बाबा ने सृष्टि शुरू किया तो सबसे पहले सांप, बिच्छी, गोजर, भेड़, बकरी, भालू, सियार, गधा, सुअर जितने हैं सृष्टि शुरू किया। और ऐसा सृष्टि शुरू किया, इतनी तेजी से शुरू किए कि 80 लाख सृष्टि कर दिए। ब्रह्मा जी बोले कि अरे हमारा ये सारे बेटे नालायक, सारा बिना शादीशुदा विरक्त होकर के संन्यास ले लिए, एक बेटा बात ही माना तो इस सारा उल्टा सीधा सृष्टि कर दिया। अब सारा जो है ये जितने सांप, बिच्छी, गोजर, ये मेढक, चूहे, जितने ये जीव जंतु देख रहे हो, ये सब शिव जी का रचा हुआ है, भोले बाबा ने रच दिया। उनके ये सब प्रिय हैं, प्रिय है। और उनके विवाह में भी सुने हो ना, जब ब्रह्मा विष्णु सब लोग सुंदर सुंदर सज के आए, बोले कि लो ये बाराती हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक मेरे गण नहीं आएंगे तब तक मेरे बारात ये शोभनीय नहीं है।
तब आदेश दिए तो उस श्रृंगी को कि मेरे गण को आदेश करो। तो ऐसे ऐसे बाराती, भोले बाबा की तो कथा में सुनोगे ही, आगे आएगा। ऐसे ऐसे बाराती आए कि कोई के एक मुख है तो किसी के बहुमुख है, किसी के पूरब मुख है तो किसी के पश्चिम मुख है, और कोई मोटा है तो कोई एकदम पतला है, कोई टेढ़ा है तो किसी का मुंडी पीछे है तो किसी का आगे है, जैसे तैसे। और आकर के भोले बाबा का श्रृंगार हुआ। तो कुछ कहने का तात्पर्य है कि उनका अलवेला ही सृष्टि है। तब ब्रह्मा जी बोले कि बेटा बस रहने दो, रहने दो। और फिर एक बेटा को और जन्म दिए। भागवत में तो संक्षिप्त में है, हरिवंश पुराण की कथा जब सुनोगे, गर्ग संहिता की कथा सुनोगे तो एक एक बार में 10-10 हजार बेटा को पैदा किए हैं ब्रह्मा जी। और वो बेटा को तो मन से पैदा करना था, उनके रोम से, ये बाल जो है इनके रोम से प्रजापतियों का जन्म हुआ। और जो है अंत तो गत्वा एक और बच्चा को जन्म दिए जिसका नाम है करदम। करदम का मतलब, कर मतलब हाथ और दम मतलब दबाना, जो अपने हाथों से अपने इंद्रियों को दबा देने वाला का नाम करदम है। जो अपनी इंद्रियों को अपने हाथों से दबा करके बस में रखने वाला, मन को बहकने न देने वाला व्यक्ति का नाम करदम है। और करदम जी को बोले कि बेटा अब तुम सृष्टि करो। तो करदम जी बोले कि मेरे सारे के सारे भाई आखिर सन्यासी क्यों बने, लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है, दाल में काला है, क्योंकि सारे भाई सन्यासी क्यों बने और हमारे को पिताजी अकेले ये शादी करने को कह रहे हैं। मेरे को भी शादी नहीं करना, अकेले पूरा ये बर्डन पड़ जाएगा पूरे परिवार का, ये मैं नहीं संभालूंगा। करदम जी भी जो है निकल पड़े कि मुझे भी नहीं करना है। तब जो है पिताजी को, ब्रह्मा जी को अंतःकरण से कष्ट हुआ कि अरे पुत्र हो करके और बात नहीं मानते हो, और जो बेटा बाप के जो है बातों को उल्लंघन करके आगे कभी नहीं बढ़ सकता। शास्त्र कहता है पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः पितरि पितृमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। पिता को नाराज करके कोई बेटा सोचे कि मैं सुख भोग लूंगा, ये कदापि नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः और पितृ पितृमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि पिता नाराज हो गया और पितर नाराज हो गए तो कोई देवता भी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे भाई बंधु ध्यान रखना, कोई भी यदि आपके घर के पितृ लोग नाराज हो गए, दादा परदादा जो जा करके और भटक रहे हों, और आप सोचोगे कि यहाँ पे हम यज्ञ कर ले और पूजा कर ले, दर्शन कर लें, तो कोई देवता आपके पूजा को स्वीकार नहीं कर सकते जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि ध्यान देना, दो शब्दों में मैं बता दूं कि सबसे बड़े पितर होते हैं, सबसे बड़े पितर होते हैं। क्यों? क्योंकि पितरों से ही देवताओं का जन्म हुआ है। 3 देवियां हैं जो यज्ञ को पूर्ण कराने में जिनका सहारा है। कौन कौन? दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये स्वाहा कौन है? अग्नि नारायण की पत्नी है। जो आप अपने घर में हवन पंडित जी कराते हैं ना, विष्णवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा रुद्राय स्वाहा, तो आपके घर में देवता थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हवन आप घर में करते हो और जिस देवता के नाम से स्वाहा बोल के आहुति डालोगे, वो स्वाहा नाम की कन्या जो है ले जाकर के उस देवताओं के मुख तक आपकी आहुति को पहुंचाती हैं। उनका नाम स्वाहा है, अग्नि नारायण की पत्नी है, इसीलिए बार बार स्वाहा स्वाहा कराते हैं लोग पंडित जी। और स्वधा, स्वधा ये पितरों की पत्नी है, जो अपने दादा परदादा के लिए पिंड और जल जो देते हैं पितृपक्ष में, तो उस पिंड और जल को ले जा करके पितरों के मुख तक पहुंचाने का काम करती हैं स्वधा। इसीलिए जल दिलवाया जाता है, पिंड तो तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा का उच्चारण कराया जाता है। ये स्वधा पितरों की पत्नी वहां ले जाके पहुंचाती हैं। और जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप पूजा कराने के बाद पंडित जी बोलते हैं ना कि कुछ दक्षिणा चढ़ा दो। ये क्या है? दक्षिणा
यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ये दक्षिणा उनकी पत्नी का है और ये 3 ही से यज्ञ संपन्न होता है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो स्वधा है पितरों की पत्नी, तो पितर कैसे श्रेष्ठ हुए जरा ध्यान देना। पितरों की जो पत्नी स्वधा है, स्वधा से 3 बेटी हुई है। 3 बेटी कौन कौन? पहली बेटी का नाम है धान्या, और ये धान्या का विवाह राजा जनक से हुआ है, जिसको हम लोग पुकार के नाम से सुनैना सुनैना बोलते हैं। सुनैना मैया बोलते हो ना, जनक राजा के पत्नी का नाम सुनैना मैया का नाम धान्या है, पितरों की बेटी। और राजा जनक से विवाह हुआ, और राजा जनक के यहाँ सुनैना मैया के यहाँ सीता माता का प्रादुर्भाव हुआ ना, और नारायण दामाद बनकर, राम जी दामाद बनकर के आए। तो ये बताओ कि देवता किसके बेटे हुए? दामाद और बेटा में कोई अंतर है? बेटी से तो बेटा दामाद आया। तो ये नारायण और सीता ये किसके हुए? लक्ष्मी नारायण हुए ना पितरों के। तो ये पहला। दूसरा जो है बेटी का नाम है ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा का विवाह हिमवान राजा से हुआ है। हिमालय हिमवान से हुआ, और वहां पे सती पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ और भोले बाबा से विवाह हुआ। तो ये बताओ कि पार्वती मैया और भोले बाबा कौन हुए? पितरों के हुए कि नहीं औलाद? और तीसरी बेटी का नाम है कलावती, और कलावती का विवाह वृषभानु राजा से हुआ, और वृषभानु के यहाँ राधा जी का प्राकट्य हुआ और कृष्ण से विवाह हुआ। वास्तविक में कृष्ण का विवाह तो राधा रानी से ही हुआ है। एक ही ठाकुर जी भी एक ही विवाह किए हैं। बाकी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जो 16,108 उनके विवाह जो हुआ है, वो विवाह में और इस विवाह में अंतर क्या है। वास्तविक में ठाकुर जी भी एक ही विवाह किए हैं, जिसका नाम है राधा रानी। तो कहने का मतलब कि कलावती के यहाँ वृषभानु राजा से विवाह हुआ, और वृषभानु राजा के यहाँ कलावती के यहाँ जो है राधा जी का प्राकट्य हुआ, और कृष्ण जो है विवाह कर करके राधा रानी से विवाह हुआ। तो कृष्ण, राम या और शिव ये कौन हुए? पितरों के औलाद हुए ना। तो ये बताओ कि जब आपके पिता को कोई यहाँ पे अपमानित करेगा, तो आप उससे अपना पूजा स्वीकार करा लोगे? आपका पिता बगल में, आपके पिताजी बैठे, उनको कोई प्रणाम न करके केवल आपको प्रणाम कर दे और उनका अनादर करेगा, तो आप बर्दाश्त करोगे? आप अपने से पूजा स्वीकार कराओगे? तो इसलिए शास्त्र कहता है कि पिता धर्म पिता स्वर्ग। इसलिए बेटा बेटी के विवाह भी करते हो तो सबसे पहले पितर निवत्ते हो ना। क्यों? क्योंकि पितर ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे ही देवताओं का भी जन्म हुआ है। इसलिए पितर आप गिर प्रवेश करोगे तो, बेटा बेटी के विवाह करोगे तब, कोई भी करोगे तो पितर निमंत्रण का जो काम करते हो, इसीलिए पहले किया जाता है कि सबसे बड़े वो हैं पितर। और इसलिए जब पितर नाराज हो जाएं, पिता नाराज हो जाए, तो कोई देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए सर्वप्रथम पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। आज यहाँ पे ब्रह्मा जी दुखी हुए कि मेरे सारे बेटे मेरे विपरीत जा करके और भजन में लग गए, और भजन पिता को दुखी करके आप भजन नहीं कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे करदम ऋषि को बोले कि जा बेटा, तू सन्यास धर्म इतना आसान समझ रहा है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि चोला ओढ़ लिए, दाढ़ी बना ली, बढ़ा लिए, टीका कर लिए, साधु बन गए तो कह रहे हैं कि हम सन्यासी नहीं। सन्यासी उसको कहते हैं कि जो 5 घर भिक्षा मांगना है, और मैंने बताया ना कि जितनी देर गाय दुहने में समय लगे उतना ही देर एक घर पे भिक्षा मांगने के लिए रुकना है, और उतने में निकल करके, और यदि मिल गया 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट एक गाय दुहन करने में लगता है शास्त्र के अनुसार, 6 मिनट के अंदर मिल गया भिक्षा तो लेना है, नहीं तो चल देना है। और 5 घर मांगना है, और 5 घर मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो उस दिन भगवान के नाम लेकर के पानी पी के ही सो जाना है, फिर 6ठे घर नहीं जाना है। मैं आप लोगों को बता दूं, आदि शंकराचार्य का नाम तो सुने ना, शंकराचार्य का नाम, जिसे अभी हमारे भारत में 4 शंकराचार्य पीठ में है ना। तो शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए निकले। थोड़ा सा मैं बता दूं जानकारी के लिए।